प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन तेलंगाना का आगाज बेहद आक्रामक अंदाज में किया। उन्होंने केसीआर और ओवैसी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दुर्भाग्य यह है कि भाग्यनगर में परिवारवादी राजनीति और वंशवादी सियासत हावी है। तेलंगाना को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होती तो 9 साल में इस राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती। उन्होंने केसीआर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र के मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा लगा रही है। पिछले 14 महीने में पीएम मोदी 5वीं बार तेलंगाना पहुंचे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी केसीआर ने राजनीति का धर्म नहीं निभाया। वो पीएम के कार्यक्रम से गायब रहे। हालांकि उन्होंने इसके लिए व्यस्तता का हवाला दिया है। तेलंगाना में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। मोदी धर्म और कर्म का संगम बनाकर बीजेपी के लिए विजय मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन क्या तीसरे नंबर की पार्टी तेलंगाना की सबसे बड़ी ताकत बीआरएस को हरा पाएगी? और क्या ओवैसी और केसीआर के गठबंधन को भगवा ब्रिगेड पस्त कर देगी? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस के बीच सियासी लड़ाई अब मोदी और केसीआर के बीच दुश्मनी में बदल चुकी है। मुख्यमंत्री केसीआर ने मोदी को अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शनिवार को जब प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे तो केसीआर ने प्रोटोकॉल का पालन करना भी मुनासिब नहीं समझा। केसीआर बेगमपेट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं पहुंचे, जबकि इस मौके पर पीएम मोदी ने तेलंगाना को 11,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने तेलंगाना को दूसरी वंदे भारत की सौगात दी, 5 नेशनल हाईवे की आधारशिला रखी, एम्स का तोहफा दिया, 720 करोड़ की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर केसीआर का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में उनकी सरकार तेलंगाना की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के डेवलपमेंट एजेंडे को डीरेल करने में लगी है। बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। साउथ में कर्नाटक के बाद बीजेपी को उम्मीद दिख रही है कि वो तेलंगाना की लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी नंबर 3 की पार्टी है। ऐसे में भाग्यनगर में बीजेपी का भाग्योदय तभी हो सकता है जब वो राज्य में कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंधमारी करने में सफल हो जाए और परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीआरएस को घेर ले। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में
हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। तेलंगाना में विधानसभा की 120 सीटें हैं। केसीआर की बीआरएस के पास 101 सीट है। उनकी सहयोगी ओवैसी की एआईएमआईएम के पास 7 सीट है। कांग्रेस के पास 5 सीट है और बीजेपी के पास 3 सीट है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस रफ्तार से तेलंगाना में पकड़ मजबूत की है, उससे 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। बीजेपी ने 2019 में तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव की 2 सीटें भी जीती। लेकिन हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जो करिश्मा भगवा ब्रिगेड ने किया, उसके बाद से केसीआर से लेकर ओवैसी तक डरे हुए हैं। करप्शन का मुद्दा केसीआर की सबसे कमजोर कड़ी है। उनकी बेटी के कविता आबकारी घोटाले में आरोपी हैं। लिहाजा केसीआर के खिलाफ मोदी करप्शन को सबसे बड़ा हथियार बनाकर तेलंगाना में उन्हें उखाड़ फेंकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया। तेलंगाना की लड़ाई में केसीआर की कमजोरी क्या है और बीजेपी की ताकत क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। केसीआर के सामने 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। राज्य में बेरोजगारी और विकास बड़े चुनावी मुद्दे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप बीजेपी लगा रही है, जबकि बीजेपी डबल इंजन की सरकार का दम दिखा रही है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधियों माफियाओं पर योगी का बुलडोजर मॉडल बीजेपी की ताकत है। तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति का मंत्र बीजेपी दिखा रही है। तेलंगाना में बीजेपी का बढ़ता ग्राफ केसीआर की नींद उड़ा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7% वोट मिले थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 20% हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार पूरे तेलंगाना में प्रजा संग्राम यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये यात्रा प्रदेश की सभी 120 सीटों पर निकलेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बारी बारी से केंद्रीय मंत्री तेलंगाना के प्रवास पर आएंगे और जनता से संवाद करेंगे। बंडी संजय की इस योजना से केसीआर डर गए हैं, इसलिए रात में उन्हें घर से उठा लिया गया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन बंडी संजय 24 घंटे में ही जमानत पर बाहर आ गए। जमानत पर बाहर आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इधर केसीआर बदले की राजनीति में लगे हैं, तो उधर मोदी रेल नीति से धर्म नीति को कनेक्ट करते हुए राजनीति को साधने में लगे। उन्होंने तेलंगाना को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, जो सिकंदराबाद से तिरुपति तक चलेगी। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत लॉन्च की थी। आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला। थोड़ी देर पहले ही
तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। मोदी अपने मिशन साउथ को साधने के लिए वंदे भारत ट्रेन को जरिया बना रहे हैं। अब तक देश में 13 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है, जिसमें 60 ट्रेनें दक्षिण और मध्य भारत को कनेक्ट करती हैं। इनमें शोलापुर मुंबई, शिरडी मुंबई, बिलासपुर नागपुर, मैसूर चेन्नई, विशाखापत्तनम सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तिरुपति, चेन्नई कोयंबटूर शामिल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।